आइए अब हम विद्युत मोटर के बारे में बात करते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति यानी रोटेटिंग डिवाइस है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों और MP3 प्लेयरों में किया जाता है। आओ अब हम देखते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। मान लीजिए ये आयताकार कुंडली है ABCD। ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है। इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों। आयताकार कुंडली ABCD के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों तथा Q से जुड़े होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X और Y से संपर्क करते हैं। चलो अब हम प्रतिरोध, बैटरी, कुंजी प्लग और संयोजक तारों की मदद से एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। विद्युत धारा बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली ABCD में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। यानी AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल उसे नीचे की ओर धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल उसे ऊपर की ओर धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन के बाद Q का संपर्क ब्रश X से होता है। तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। इसीलिए कुंडली में विद्युत धारा विपरीत होकर पथ DCBA की दिशा में बहने लगती है। वो युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को विपरीत कर देती है, उसे दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होने पर दोनों भुजाओं AB तथा CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी विपरीत हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले नीचे की ओर धकेली गई, अब ऊपर की ओर धकेली जाती है तथा कुंडली की भुजा CD जो पहले ऊपर धकेली गई, अब नीचे धकेली जाती है। इसीलिए आधे घूर्णन यानी रोटेशन के बाद विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती रहती है।
जिसके कारण कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। व्यावसायिक मोटरों में स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। कुंडली नर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। ये नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है।